टायर ऑफिसर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट से नीचे कोई नहीं था। हम काम कर चुके थे इंटेलिजेंस विभाग में, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में, विजिलेंस विभाग में, सिक्योरिटी विभाग में। हमारा वही वही नेचर रह गया, सिग्नेचर रह गया। उसी नेचर सिग्नेचर के साथ मैंने सहारा में काम किया, इसलिए आज मेरे पास एविडेंस है। और हम कोर्ट में कभी नहीं ले जाते सहारा को। इतनी बुरी हालत में यदि सहारा आज कहेंगे, सहारा कंपनी कहेगा कि मैं फंसा हुआ हूं, और आज भी हमको एक अलग मैटर में अनिल सिंह जैसा आदमी एविडेंस देकर के फंसा रहा है और मीडिया पे भी एविडेंस दिखला रहा है। अरे हम तो कोर्ट में भेज गए, मीडिया पे तो बहुत बाद में दिखला रहे हैं। आप सुन लीजिए, पेमेंट नहीं दोगे तो मुद्दा तो बनेगा। ये कोई एविडेंस नहीं आते, कोई काला चिट्टा नहीं कोई एक एजेंट और इन्वेस्टर उठाता, बशर्ते कि करंट फ्लो सबको देते रहते, लेते रहते। अब समस्या है, अब मैं ये कहूं आपको, क्यों भाई मीडिया को हाथ जोड़ के इस पैनल में बैठे सभी लोगों को जो देख सुन रहे हैं, अब भी सहारा रास्ते पे आ जाए तो हम ये कहते हैं, अगर पेमेंट सबका आज भी मिलने लगे, आज भी सहारा ये कहे कि तुम्हारी कितनी मूलधन, ब्याज और लेट फाइन के साथ मिलेगा, जिसको लेना है कोर्ट से ले लेना, हम नहीं देंगे। आज भी ये कह दे सहारा कि हम आज रात 12 बजे से, जैसे कैसे मोदी बोलते थे, आज रात 12 बजे से 2000 का नोट गया, ठाकुर तो गयो फिल्म स्टाइल में बोल के ले लिए 2000 का नोट। उसी तरह से सहारा कह दे, आज रात 12 बजे के बाद से जिसको मूलधन लेना है कुछ ले लो, थोड़ा सा एक चबन्नी ब्याज भी ले लो। तो मैं कहता हूं 90% ऐसे पूरे भारत के इन्वेस्टर ले लेंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को नहीं है जी। और अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेने वाला सीना ठोक करके सहारा ऑफिस में भी लड़के लेगा, कोर्ट में भी लेगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को ध्यान दूं। हम अपने चैनल में जो बैठे साथी हैं, पैनल में जो बैठे, उनसे कहूंगा कि कृपया वो भी 2 बात अपनी रोशनी डाले इस सहारा की कथा से। अभी जो बाकी जिनके पास मैं नहीं गया हूं, मैं एक एक करके अभी जाऊंगा और संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि 4:30 से हम पेंशनर्स का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं। तो वो शो 4:30 से शुरू होगा, 4:30 से। तो प्रदीप कटियार जी, अभी आप शुरू कीजिए, और उसके पास डीके चौधरी साहब आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तब तक धूप का मजा लीजिए। नमस्कार विजय जी, नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। स्पेसिफाई कर दीजिए कौन से चौधरी साहब बोला आपने नमस्कार? गणेश चौधरी साहब नमस्कार, बाकी पैनल में बैठे सभी सदस्यों को मेरा ढेर सारा नमस्कार। जी बोलिए। जी देखिए, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसे है, अगर आप सालों भी अगर इस सब्जेक्ट पे अगर चर्चा करेंगे तो शायद सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। बहुत कुछ इसमें है। अभी संजय नायक जी ने काफी कुछ बताया है, रहा बचा कुछ गणेश चौधरी साहब ने बताया, अनिल जी ने बहुत सारे प्रूफ के साथ बहुत सारी चीजें रखी हैं। ये बात निश्चित है, कहीं से कहीं तक कोई चीज, जो भी व्यक्ति हमारे आपके पैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई झूठ नहीं है, सारी चीजें कहीं ना कहीं सब सही बातें हैं। रही बात सहारा श्री की, कि जो माननीय पाठक जी ने सहारा श्री के बारे में शुरू में उद्बोधन में कहा, निश्चित तौर पे वो भी उन्होंने जो कहा वो भी सही है, और कांग्रेस सरकार में सहारा को परेशान किया वो भी सही है। लेकिन सर, क्या एक उदाहरण के तौर पे हम आपको एक ले लें कि जब किसी घर में एक बच्चा पैदा होता है तो क्या वो शुरू से गलत होता है? नहीं होता है। शुरू से छोटे उसका बचपना गुजरता है, पढ़ाई लिखाई होती है, इसके बाद जॉब में जाता है, उसकी शादी ब्याह होती है, तब तक गलत नहीं था। लेकिन जैसे उसके शादी ब्याह हुई, उसके बच्चे पैदा हुए, और इसके बाद वो घर परिवार से अलग हुआ, और जब उस समय उसका जो नेचर चेंज हुआ, जिसकी वजह से देश दुनिया परेशान हुई, जब वो चोरी बदमाशी शुरू की, तो क्या हम सर उसको उस बचपने वाली बात को देख के हम उसको आज ट्रीट करेंगे, या जिस समय से वो बिगड़ा उस समय के बाद की हम बात करेंगे? कटियार साहब, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। आप लोगों को कह रहे हैं कि शादी होने के बाद वो बिगड़ते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहने सॉरी, उसके लिए मैं, अगर ये वाली बात है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब वो जवान हुआ, जवान होने के बाद कटियार साहब की शादी हो गई, अब दूसरों को मना कर रहे हैं। साहब कटियार साहब को टारगेट मत कीजिए। कटियार साहब ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे फ्रेज होता है, कटियार साहब को माफ कीजिए, उदाहरण दिया। इस तरह की कुछ गलतियां होती है घरों में भी, और सहारा में भी हुआ है, वो उदाहरण था। कटियार साहब बोलते रहिए।
थोड़ा तो एक स्टेज के बाद जब वो गलतियां करना शुरू हुई और उस समय उन गलतियों को जब आदमी दोहराता चला गया, तो हम उसी रेट से उसको कहेंगे कि ये आदमी बेकार निकल गया, ये आदमी बदमाश निकल गया, ये आदमी चोर हो गया, ये आदमी डकैत हो गया। लेकिन हम उसके पुराने उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हमने शुरू में बहुत अच्छा किया था तो आज हम गलती करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पुरानी चीजों का पर्दा डाल देंगे आज की बातों पर। यही हुआ सहारा के साथ। नो डाउट सहारा ने पहले बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे सोचे। जो ये इंटरव्यू आज माननीय पाठक जी ने दिखाया है, हम लोग ये इंटरव्यू देख चुके हैं सर। हाँ, आज दिखा के हम लोगों की यादों को ताजा कर दिया, ये बात निश्चित तौर पे बहुत सही बात है। जो चीज हम नहीं समझ, कुछ चीजें दिमाग से निकल गई थी, वो आज के इंटरव्यू देख के हमने फिर से रिपीट कर लिया। ये इंटरव्यू हम लोग देख चुके, चूंकि हम लोग सहारियन है, उस समय जो भी सारा ये सब चीजें आती थी हम लोग बहुत गौर से देखते थे। और आज के इंटरव्यू में जो देखा जाए तो निश्चित तौर पर 2005-6 के पहले जब तक कुल मिला के जब तक ये रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1987 आरएनबीसी को फॉलो करते थे तब तक निश्चित तौर पे बहुत अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कोई आदमी का नियत एकदम खराब नहीं होती है, जब जैसे जैसे उसके पास पैसा बढ़ता है नियत तब खराब होती है। ये बात अब आज ये मतलब ये ऐसा विजय जी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम सालों चर्चा करना चाहे तो कम पड़ जाएगा, सालों चर्चा करना चाहे तो कम पड़ जाएगा। क्योंकि यार साहब मेरा एक यहाँ पे थोड़ा प्लीड है कि हो सकता है नियत खराब नहीं हो सकता है इन्फ्लुएंस लोगों का गलत हो सकता है कि उस टाइम में माहौल ऐसा उस टाइम की गवर्नमेंट ने बनाया कि आदमी मतलब छटपटा कर रह जाता है ना, वो सिचुएशन जब आती है कि हाँ कि कैसे भी करके मुझे निकलना है इस चीज से, तो होता है सिचुएशन बेस्ड वो हो सकता है। विजय जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि व्यक्ति सुधरना चाहे तो उसके सुधार के बहुत मौके आते हैं और सहारा इंडिया को बहुत मौके मिले हैं सुधार करने के लिए। आज भी अगर सहारा इंडिया चाहे तो सुधार कर सकती है, लेकिन नहीं करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही। अगर वो देखो क्या होता है, कई चीज में हम अगर गलत है तो आप पैनल में बैठे 4 लोग जो है मुझे उसको सजेस्ट करके मुझे सुधार सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी की बात को मानना ही नहीं चाहेंगे तो मुझे कोई नहीं सुधार सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी, निश्चित तौर पर जो आपने कहा या माननीय पाठक जी ने कहा वो दोनों बातें अपनी अपनी जगह से, कहीं पे कांग्रेस गलत थी जिसकी वजह से सहारा इंडिया को उलझाया गया, ये बात भी सही है। लेकिन 2014 के बाद तो भाजपा आ गई ना सर। आज माननीय सारा श्री जी जो उन्होंने कहा था, इंटरव्यू ले रहे थे कि मुझे लगता है क्या 14 के बाद सब सही हो जाएगा, माननीय सारा श्री हंस दिए थे। निश्चित तौर पर कहीं ना, और हम लोगों ने फील्ड में जा जाके कहा था कि साहब कांग्रेस की वजह से सहारा परेशान हुई है, आप भाजपा को वोट दीजिएगा, अब भाजपा जैसे ही आएगी अब लोगों का पैसा मिलना चालू हो जाएगा। आज भाजपा को आए हुए तीसरी बार सरकार बन गई है। भाजपा ने क्या किया, चलो कांग्रेस ने गलती की थी, वो उनकी सजा जनता ने दे दी, निवेशकों ने दे दी, देश की जनता ने दे दी, लेकिन भाजपा के लिए इसीलिए लाया गया था ना। आज भाजपा ने आने के बाद जितना उलझाया है सर, हाँ भाजपा को तो सजा झारखंड में भी मिल गई अभी। वो झारखंड से सजा नहीं, ये जब तक ये देश में पूरे जगह पे सजा नहीं मिलेगी तब तक भाजपा नहीं सुधरेगी सर। मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक दल सब एक जैसे होते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज जो गलती है, जितनी गलती सहारा की है उतने उससे ज्यादा गलती सरकार की भी है, क्योंकि आज सरकार जिम्मेदार है। सरकार चाहे तो सहारा को उबार सकती थी, जैसे अडानी जी को उबार रही है, क्यों नहीं सहारा को उबार दे रही है भाई। आज जिसमें 13 करोड़ जमा करता और अगर एक परिवार में 5 सदस्य जोड़ लो तो 65 करोड़ जनता आज जहां प्रभावित हो रही है, सरकार उसको सपोर्ट तो नहीं कर रही। तो कहीं पे अब आपको रोकूंगा, समय का अभाव है मेरे पास में, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। अब 2-2 मिनट का टाइम है। एक पहले डीके चौधरी जी, फिर चौधरी दिलीप साहू जी। बोलिए डीके चौधरी जी। सर नमस्कार, पैनल नमस्कार। और सर ठीक है, लेकिन आप लोग एज यूजुअल डीके चौधरी जी का नेटवर्क ही नहीं है सही, आवाज ही नहीं आ रही क्लियर। बोलिए बोलिए बोलिए। आज